राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी बेहतर लगेगी। एक गांव था, जिस गांव में एक साधारण सा रिक्शा चालक रहता था, जिसका नाम नत्थू और उसकी पत्नी का नाम माया था। उनके 3 बच्चे थे, तीनों बेटियां थीं। नत्थू एक रिक्शावान था, लेकिन वो इतना सरल स्वभाव का था, इतना सीधा और सच्चा इंसान था। उसे भगवान पे असीम भरोसा था। वो भगवान को हमेशा जपता रहता था और अपने हर कर्मों को भगवान को साक्षी मान के करता था। उसके साथ उसका व्यवहार इतना अच्छा होता था कि कोई भी उसके साथ सफ़र करने में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। नत्थू की तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। उसका व्यवहार इतना अच्छा और सरल होता है कि सब कोई उससे बहुत प्रेम करता है, सब कोई उसकी सराहना करता है, उसकी चर्चाएं सब कोई ही करता है। हर कोई सबसे पहले उसी के रिक्शे का इंतज़ार करता है। धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता है और अपनी बेटियों की शिक्षा दीक्षा जो है वो कराता रहता है। एक समय ऐसा भी आता है जब उसकी बेटियां बड़ी हो जाती हैं। बड़ी बेटी की 12वीं की शिक्षा पूरी हो जाती है। नत्थू को चिंता सताती है कि अब बेटी का ब्याह भी होना चाहिए। हमेशा भगवान को जपता रहता है और भगवान भरोसे सब काम अपना शुरुआत करता है और कहता है, हे प्रभु, अब मेरा साथ दीजिए, मेरी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश में मेरा सहयोग करिए। भगवान की कृपा होती है, एक अच्छा परिवार भी मिल जाता है। बेटी की शादी का दिन तय हो जाता है। अब नत्थू भगवान की कृपा से जो भी पैसे इकट्ठा किए रहते थे, उसी के हिसाब से अपने घर में सब तैयारियां विवाह का करने लगता है। बेटी के लिए जो भी उसकी औकात में आता, वो सब सामान कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए कर सके। वो सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें अपनी बेटी के लिए खरीदता और खुश भी होता और अपनी बेटी से कहता, बेटा, भगवान की कृपा से तेरी विवाह के लिए मैंने जो पाई पाई जोड़ा था, उस सबसे तेरा विवाह मैं अच्छे से संपन्न कर पाऊँगा। उम्मीद करूँगा कि तुझे और तेरे परिवार वालों को कोई कमी ना रह पाए। ऐसे खुश होता रहता है। दिन बीतता है और शादी में 3-4 दिन ही बाकी रहते हैं। सभी नात रिश्तेदार उसके इकट्ठे हो जाते हैं। विवाह का सारा सामान भी घर में इकट्ठा हो जाता है। अब बस बाकी रह जाता है विवाह के शुभ मुहूर्त का दिन। लेकिन तभी एक दिन अचानक क्या होता है कि नत्थू के घर में आग लग जाती है और पूरा सामान देखते ही देखते राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। अब नत्थू दहाड़े मार मार के रोता है, उसकी पत्नी भी रोती है। लोग आते हैं, किसी तरीके से आग से उनके परिवार को बचाते हैं, सब बाहर आते हैं, लेकिन सामान एक दिन का भी घर से बाहर नहीं आ पाता है सुरक्षित। सब कुछ जल के भस्म हो जाता है, सब राख हो जाता है। अब नत्थू और उसकी पत्नी माया दहाड़े मार मार के इतना चिल्लाते हैं कि अब क्या होगा, अब हमारी बेटियों का ब्याह कैसे होगा। मैंने पाई पाई जोड़ करके, बड़ी अपनी मेहनत की कमाई को जोड़ करके अपनी बेटी के ब्याह के लिए बड़ी शौक और शान से सब साजो सामान इकट्ठा किया था। उसी में सारा पैसा रुपया मेरा सब कुछ जल के खाक हो गया। अब दुखी नत्थू की पत्नी उदास मन से आंखों से आंसू की धार बहती और भगवान से बस यही कहती, भगवान, आपने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसी क्या चूक हो गई थी, कहाँ हमारी भक्ति और आस्था में कमी रह गई कि आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। पलक झपकाते ही नत्थू की पत्नी आती है और कहती है, बस हर पल भगवान भगवान ही कहते थे, देख लिया ना भगवान ने हमारे साथ क्या किया, इतना बड़ा दुख दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि हम गरीब अपना पेट काट काट के कैसे अपनी बेटियों के लिए पाई पाई जोड़े हैं और पल भर में सब कुछ राख में बदल दिया भगवान ने। नत्थू कहता है, चुप हो जा पगली, ऐसे ना भगवान को कोस। हो सकता है कोई पाप ही हम लोगों से हुआ होगा, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। भगवान को कोस नहीं, हमारी किस्मत का दोष है। भगवान का शुक्रिया मना कि भगवान ने हमें फिर भी सुरक्षित निकाल लिया इस जलती हुई दहकती हुई आग से। नत्थू उनकी पत्नी चिढ़ जाती है और चिल्लाने लगती है, कहती है, आपके दिमाग पे तो जैसे पत्थर पड़ गया है, हर पल बस भगवान 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 करेगा, देखो भगवान ने कर दिया ना। नत्थू फिर भी भगवान पर से विश्वास नहीं उठता है और वो कहता है, प्रभु, आपने कुछ सोच के ही किया होगा, अगर आपने इतना बड़ा दुख दिया है तो मुझे उससे पार भी आप निकालेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। अब ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। न्यूज़पेपर में छप जाता है कि नत्थूराम रिक्शावान का घर जल करके राख के ढेर में तब्दील हो गया। उसकी बेटी का ब्याह होना था, ब्याह का सारा सामान भी जल के राख हो गया। नत्थू को सभी कोई जानता था, उसके व्यवहार से सब कोई परिचित था, इसलिए जिसने सुना, जहाँ सुना, जिससे जो बन पड़ा, सब सुबह से तांता लग गया उसके घर पर देने वालों की। कोई अपने घर से अनाज, कोई पैसे, कोई कपड़े, कोई गहने, जिसकी जैसी औकात होती सब ला करके नत्थूराम के घर में पैसे रखने लगे। नत्थूराम बस हाथ जोड़े सब की तरफ देखता और भगवान को कहता, भगवान, बस तू ही है जो ये सब करा रहा है, वरना कौन इस गरीब को पूछता आज के ज़माने में। वो बस हाथ जोड़े, सब में भगवान के दर्शन करता, सब में उसको भगवान दिखते कि भगवान ही चल के आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। दूर दूर जो भी नेता और सांसद, जो भी दूर दराज से लोग सुनते, वो सभी उसकी मदद करने के लिए अपनी योग्यता अनुसार उसके पास इतना सामान, इतना पैसा इकट्ठा कर देते हैं कि देखते ही देखते नत्थूराम के पास सामानों और पैसों का ढेर लग जाता है। अनाज की बोरियों से भंडारा भर जाता है उसका। तब वो कहता, देखी
तू भगवान को कोस रही थी, भगवान ने हमसे छीना तो थोड़ा लेकिन इतना दे दिया, इतना दे दिया कि अब हम कुछ भी ना करें तो भी हम अपनी तीनों बेटियों का ब्याह धूमधाम से कर सकते हैं। तू भगवान को यूँ ही कोस रही थी, हमारे पास जो था वो सिर्फ राख ही तो था जो राख में मिल गया, भगवान ने तो अब दिया है, अब ये सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, कैसे तू भगवान को कोस सकती है। देख अपनी आँखों से देख, जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और इतना देता है कि रखने की जगह नहीं होती। आज हमारा घर छोटा पड़ गया है उसके देने से। और नत्थू की पत्नी दोनों जा कर के भगवान के सामने शीश झुकाते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने बहुत दे दिया, आप पर हमारा विश्वास और भी अडिग हो गया है। नत्थूराम खुशी खुशी अपनी बेटी का ब्याह मंदिर से करता है और अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी को सब कुछ दे करके ये नत्थूराम विदा करता है और खुशी पूर्वक उसका परिवार जीवन व्यतीत करने लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी प्रभु के चमत्कार की, प्रभु की कृपा की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।